साईं की बात। बच्चे, अपनी भक्ति पर शक बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। बिल्कुल मत शक करो। और जो तुम भक्ति कर रहे हो ना, उस पर बिल्कुल शक मत करो, क्योंकि तुम जैसे मेरी भक्ति कर रहे हो ना, मुझे वैसे ही तुम्हारी भक्ति स्वीकार है। तुम क्यों परेशान हो? हाँ, किसी को देखकर कि कोई मेरी इतनी ज़्यादा भक्ति कर रहा है और तुम इतनी नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से परेशान हो? इतना परेशान मत हो। देखो, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से करता है। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। ये भी तो हो सकता है ना कि जो ज़्यादा करता हो उसका मन ही ना लगता हो, उसका ध्यान ही कहीं और हो, लेकिन वो 4-5 घंटे मेरा स्मरण करता हो, मेरा नाम जाप करता हो, और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो कितनी मेरी पाठ पूजा करता है, और तुम 1 घंटा करते हो या 10 मिनट करते हो, लेकिन मन से करते हो। तो सोचो, भक्ति ज़्यादा किसकी हुई, तुम्हारी या उनकी? मेरा कोई भी बच्चा हो, कोई भी, अगर वो चाहे 5 या 10 मिनट भी सिर्फ और सिर्फ एकांत में बैठकर सिर्फ मुझसे जुड़कर मेरी भक्ति करे, मेरा नाम स्मरण करे ना, तो बस मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझे और नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और मुझे यही भक्ति बहुत प्यारी है। चाहे 5 या 10 मिनट हो, मुझे बहुत प्यारा है। मैं नहीं कहता तुमसे कि 5-6 घंटे बैठो, तुम्हारा मन कहीं और हो, तुम कहीं और हो। मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। तो अपनी भक्ति पर बिल्कुल शक मत करो। तुम जैसे मेरी भक्ति कर रहे हो, मुझे वैसे ही स्वीकार है, ठीक है? और सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी में ना मैं अब एक ऐसा नशा देने वाला हूँ, जिसे कर कर ना तुम्हें बहुत बहुत खुशी होने वाली है, बहुत अच्छा लगने वाला है। इससे पहले वो ज़िंदगी में तुम्हारे कभी नहीं आया, ना तुमने कभी किया, ना कभी सोचा इस बारे में। तुम्हें शायद लगा ही नहीं था कि वो चीज़ें तुम्हारे लिए भी हो सकती हैं, लेकिन अब वो तुम्हारे लिए हो रही हैं मेरे बच्चे। सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है, और ऐसा होगा ना कि तुम खुद बहुत खुश हो जाओगे। जब तुम करोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और ये कहूँ कि तुम्हारा माहौल ही बदलने वाला है, तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है, और तुम ना बुरे लोगों से, बुरी संगत से, बुरी सोच के लोगों से बहुत दूर जाने वाले हो, और सकारात्मक लोगों में जाओगे। तुम्हें बहुत बहुत खुशी होगी, तुम्हारा मन ना बहुत खुश रहेगा। तुम देखना, अब तुम्हारी शुरुआत हो चुकी है, एक ऐसी शुरुआत जहाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। जैसी ज़िंदगी तुम चाहते थे ना, शायद ये कहो कि वैसी ही ज़िंदगी मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ जीने के लिए। एक मौका और तुम्हें मिल रहा है, जियो अपनी ज़िंदगी, और ऐसे जियो ना इस बार कि बस सब देखते ही रह जाए कि तुम हो क्या, सब तुम्हें देखते रह जाए। ऐसे ज़िंदगी जीना अपनी, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। और हाँ, इस मौके को अपनी ज़िंदगी से जाने मत देना, ठीक है? और हाँ, मुझे समझ नहीं आता मेरे बच्चे, तुम वैसे लोगों के साथ में उठते बैठते क्यों हो, जो अपने पेशे से ही बहुत अलग हैं, जो अपने आप को ही नहीं संभाल पाते, जो 4 लोगों में बैठकर, भरी सभा में बैठकर अपने ही लोगों की घर की बदनामी करते हैं, इज्जत को तितर बितर कर देते हैं, सबकी निंदा करते हैं, बदनामी करते हैं अपने ही परिवार की, वो भी खुलकर सबके आगे, और अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो कितने महान इंसान हैं, कितनी सेवा करते हैं वो लोगों की, और कितना उनके अंदर सब है। तो ऐसे लोगों को ना शर्म लिहाज नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ अपने गुणों को देखने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके अंदर ना कोई गुण होते नहीं हैं मेरे बच्चे। और तुम क्या उनके अंदर क्या सीखना चाहते हो? उनके अंदर कोई गुण ही नहीं है। तुम उनसे क्या सीखना चाहते हो? ऐसा क्या है उनके अंदर जिनके आसपास तुम रहना चाहते हो? ना वो धर्म में है, ना वो कर्म में है, ना वो आध्यात्मिक में है। तो क्या लगाव है तुम्हारा उनसे? क्यों उठते बैठते हो उनके साथ में, जहाँ सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, तुलना है, लोगों के लिए छल कपट है, ईर्ष्या है, मतभेद है, भेदभाव है, इतना कुछ है उनके मन में, जहर है। तो ऐसे लोगों के साथ में बैठकर अपनी क्यों सोच को तुम खराब कर रहे हो? तुम जानते हो, जिस इंसान के साथ तुम उठते बैठते हो ना, वो अच्छा इंसान नहीं है मेरे बच्चे। और अगर तुम देखोगे ना, जब तुम सकारात्मक लोगों के साथ में बैठोगे, तो तुम्हारे अंदर बहुत सकारात्मकता आएगी, तुम्हारे अंदर अच्छे विचार आएंगे। तुम कभी देखना कि तुम जब ऐसे इंसान के साथ बैठोगे ना, तो तुम्हें ऐसे ही विचार आएंगे, उल्टे सीधे विचार आएंगे। और जब तुम अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, तो मन में अच्छे विचार आएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव होगा, तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, बहुत कुछ आएगा। तुम करो तो सही। और सुनो, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ मेरे बच्चे कि तुम अपने जीवन में ना थोड़े से गुमसुम से हो गए हो। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा चुप चुप रहने लगे हो। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही हैं, तुम पर हावी हो गई हैं। कई जगह पर ना तुम बिल्कुल भी काबू नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा दिमाग इधर से उधर घूम रहा है।
पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें घुमा रहा है और तुम अपने दिमाग के हिसाब से घूमते जा रहे हो, जो कि गलत है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। तो सुनो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, जिससे तुम सही गलत का फ़र्क समझ सको, ज्ञान ले सको। जब तुम अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें उसमें से मिलेंगी, सकारात्मकता मिलेगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें किताबें सिखा सकती हैं ना, वो लोग नहीं सिखा सकते। लोग तुम्हें बहुत अलग अलग चीज़ें बताएंगे, करेंगे, लेकिन वो कुछ सही भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे। तो सबकी सलाह भी तुम नहीं मान सकते हो ना, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखा करो। तो किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ोगे ना तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा होगा। और सुनो, कुछ ऐसे लोग हैं तुम्हारे आसपास जो दूसरे का नुकसान कराने में ना बिल्कुल चूकते नहीं, अपने फ़ायदे के लिए, चाहे दूसरे का कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन उनका फ़ायदा होना चाहिए। वो हमेशा इसी में रहते हैं। तो ना तुम दूरी बनाए रखो ऐसे लोगों से। क्या पता कल को वो दूसरे का नुकसान तुमसे करवा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो कल को वैसा ही तुम्हारे साथ ना हो जाए, कल को वो तुम्हारा ही नुकसान ना कर दे कहीं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके ना दूरी बना कर रखो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और मैं कहूँ कि बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे लोग ना मतलबी होते हैं, जो अपनों को नहीं छोड़ते, जो अपने करीबी लोगों को नहीं छोड़ते, वो तुम्हें क्यों छोड़ेंगे बताओ। कल को अगर उनका फ़ायदा तुमसे निकलेगा ना, तो वो तुम्हारा भी फ़ायदा उठाएंगे। फिर क्या करोगे, ना कुछ कर पाओगे, ना कुछ बोल पाओगे। तो ऐसे में दूरी बना लो अभी से, जो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और सुनो, जो तुम्हें तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ना, तो सुनो, ऐसे लोगों से तुम एकदम से ना पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि तुम्हारा उनसे कुछ काम है, कुछ काम अटका हुआ है ना। तो सुनो, ऐसे में तुम्हें क्या करना है, धीरे धीरे उस इंसान को नज़रअंदाज करना है, और जो तुम्हारे काम है ना, धीरे धीरे अपने हाथ में लेने हैं, जिससे कि सारे काम तुम खुद से कर सको, किसी और पर निर्भर ना रहो। तो अपने कामों को खुद से करना सीख जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और ये तो मैं कब से तुमसे कह रहा हूँ कि दूसरों पर निर्भर मत रहा करो, अपने कामों को खुद से किया करो। जब तक तुम अपने कामों को खुद से नहीं करोगे ना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये, जब खुद से करोगे ना, तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें रुचि आएगी, तुम्हें करने में मज़ा आएगा। तुम करा करो। तुम ये आलस से करते हो ना, अपने कामों को दूसरों से करवाते हो, तो ना तुम्हें समझ में आएगा, ना कभी रुचि आएगी। तो अगर तुम चाहते हो कि रुचि आए, तो अपने कामों को खुद से करो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। करो, अपने कामों को खुद से करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुमसे मिल रहे हैं, पता है क्यों मिल रहे हैं? उनके वैसे कर्म अच्छे तो नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ कर्म ऐसे किए हैं, अच्छे कर्म, जिनके कारण तुम उन्हें मिले हो। तुम जानते हो कि तुम कितनी पवित्र आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो, और तुम्हारे कारण ना उन्हें बहुत अच्छा मार्ग मिलेगा, उन्हें बहुत अच्छा रास्ता भी मिलेगा, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को सुधार पाएंगे। और ना तुम्हारी वजह से ही उनकी ज़िंदगी में बदलाव भी आएंगे, तुम्हारी वजह से उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे माध्यम से। तुम मेरे इतने प्यारे बच्चे हो कि तुम अपनी ज़िंदगी तो संवारते ही संवारते हो, लेकिन तुम्हारे माध्यम से कितने लोगों की ज़िंदगी संवरती है ना मेरे बच्चे, ये तुम सोच भी नहीं सकते। कई लोग तो तुम्हें देख कर ना अपनी प्रेरणा बनाते हैं, तुम्हें देखकर प्रेरणा लेते हैं कि तुम कैसे ज़िंदगी जीते हो, और उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बनाने लग जाते हैं। तुम कितने लोगों का माध्यम बन चुके हो, तुम नहीं जानते हो। तुम्हारी झलक, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा व्यवहार ना लोगों को बहुत प्रभावित करता है। तुम जहाँ भी जाते हो ना, अपनी खुशबू बिखेरते हो। और ये सबसे बड़ी बात है, सबसे सुंदर बात है, बहुत खूबसूरत बात है कि तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे बन चुके हो, बहुत बहुत प्यारे, जो सबकी ज़िंदगी को संवारते हो साईं बनकर। तुम मेरे बच्चे हो ना, तो मेरा तो काम तुम्हें संभालना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं हर जगह तो नहीं जा सकता ना, तो कुछ जगह तुम्हें देखना होगा। कुछ तुम ना मेरे बच्चों को सुधारो, तुम्हारा ये काम है, सेवा है। मेरी इस सेवा को तुम निभाओगे, ठीक है? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।